In this video, I will show you some best solutions for error encountered Windows 10. Let's start the video. मेन्यू पर राइट क्लिक करने के बाद रन कमांड पर क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सिंपल सी कमांड एक टाइप करनी है ncpa.cpl और ओके के बटन पर क्लिक करना है तो इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर देखना है इथरनेट और वाईफाई को जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में आना है। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाईफाई प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब हमने फाइंड आउट करना है इंटरनेट वर्जन या इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इसको सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है तो इसका जो बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। बॉटम में देखें तो यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर जो एड्रेस है इसका उसको हमने चेंज करना है। पहले हम लोकल आईएसपी को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर गूगल को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम 1.1.1 टाइप करेंगे और 1.0.0.1 करने के बाद हमने वैलिडिटी पर क्लिक करना है और ओके के बटन पर अप्लाई करना है। तो इतना काम करने के बाद आपने दोबारा चेक करना है जाके आपकी जो अपडेट्स हैं वो डाउनलोड और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। अगर फिर भी ना हो तो आपने ये सेकंड ऑप्शन को यूज़ करना है, टास्क बार में आना है, ओपन नेटवर्क करना है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अगर आप इथरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इथरनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर इथरनेट है, इथरनेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास इथरनेट है या सेट एज ए मीटर कनेक्शन, इसको ऑन कर लेना है। तो इसको ऑन करने के बाद आपने आना है वाईफाई में। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई में आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और मैनेज नॉन नेटवर्क्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन होगा तो यहाँ पर आपका आईएसपी है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद सिंपल वही सेटिंग है यहाँ पे भी वाईफाई की, सेट एज मीटर्ड कनेक्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपकी जो डाउनलोड्स हैं या डाउनलोड इंस्टॉल नहीं हो रही हैं आपकी विंडोज़ अपडेट में तो वो इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर थर्ड सेटिंग आपसे मैं शेयर करना चाहूँ तो यहाँ पर सर्विसेज आप टाइप करेंगे, यानी कि सर्च में आपने सर्विसेज टाइप करना है, इंटर प्रेस करना है तो इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सी और आसान सी सेटिंग है जो आके आप करेंगे। यहाँ पर आपने आने के बाद बी का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से और बैकग्राउंड इंटेलिजेंट का डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा, यानी कि जो सेटिंग है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो स्टार्ट टाइप में अगर हम देखें तो हमारे पास डिसेबल है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ऑटोमेटिक कर देना है, यानी कि ऑटोमेटिक अपडेट हमने करना है, अप्लाई करना है। फिर हमने इसकी जो सर्विसेज है इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट के बटन करने के बाद हमने इसको ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, अपने सेटिंग में आएंगे, विंडोज़ अपडेट में आने के बाद तो इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास अपडेट एंड सिक्योरिटी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब हमने सिंपली क्या करना है, चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करना है तो हमारी जो अपडेट्स हैं वो डाउनलोड और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। बेसिकली मेरे पीसी में जितनी भी अपडेट्स हैं ये अप टू डेट हैं तो इसलिए यहाँ पर अपडेट्स रिसीव नहीं हो पाएंगी। तो आप इसको इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं।